हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम अपने हृदय को तैयार करें मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है जो हमारे जीवन की रोटी है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें इस अंधकार से बल्कि हमें ज्योति की ओर ले जाने वाला है। हालेलुया, हमें प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस वक्त ऑनलाइन सर्विस में खुदावंद हमसे जुड़े हैं मसीहा, आपकी आत्मा खुदावंद उनसे बातचीत करने पाए मसीहा, उनके हृदय को आप तैयार करें, अपने वचनों के खुदावंद गहरे गहरे भेदों को खुदावंद उनके जीवन में आप प्रकट करें मसीहा। हालेलुया, वो आपकी इच्छा को जानने वाले हो जाएं मसीहा। पिता परमेश्वर, होने दे खुदावंद, तेरा वचन खुदावंद इसी वक्त उनको चंगा करने पाए, उनके जीवन में खुदावंद एक बहुतायत का छुटकारा लाने पाए खुदावंद, आपके समर्थी नाम में खुदावंद। आपके वचन के द्वारा खुदावंद ये सचमुच आपके आत्मिक बल को ग्रहण करने वाले हो जाएं, आपकी चंगाई को ग्रहण करने वाले हो जाएं, आपकी छुटकारे को ग्रहण करने वाले हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी पिता परमेश्वर, कोई भी विरोधी शक्ति खुदाबंद जो आपके वचन के विरुद्ध है मसीहा, पिता परमेश्वर इनके जीवन में खुदाबंद आपके वचन को चुराना चाहती है मसीहा। हालेलुया, इसी वक्त खुदाबंद आपके समर्थी नाम में खुदाबंद उसे डांटते हैं मसीहा। हालेलुया, आपका वचन खुदाबंद एक बहुतायत की आशीष मसीहा इनके जीवनों में लाने पाए खुदा। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं कलीसिया को, तेरे विश्वासी जनों को खुदाबंद जो भी आपके वचन को सुनते हैं खुदाबंद, पिता परमेश्वर आपके समर्थी और आपकी बलवंत हाथों में देता हूं प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस सर्विस के अगले समय को प्रभु आपने अपनी महिमा में हाथों में ले लिया। धन्यवाद करते हुए आदर और महिमा आपके ही नाम को देते हुए ये प्रार्थना खुदाबंद हम आपके पाक और पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में हम जब जाते हैं, मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में केंद्रित करना चाहता हूं। नए नियम में जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार की पत्री, उसका 5वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसका 1 पद से लेकर जब हम 11 पद तक जब हम इसे पढ़ते हैं, हम देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर का प्रथम चेलों का बुलाया जाना। और आज का जो मेरा विषय यही है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के जो सच्चे चेले हैं उनके क्या क्या उनके गुण होने चाहिए। हालेलुया, जो परमेश्वर के ट्रू डिसाइपल्स हैं उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रू डिसाइपल्स। परमेश्वर के जो सही चेले हैं, जो सच्चाई पर चलने वाले परमेश्वर के जो चेले हैं, उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए। हालेलुया, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, बल्कि वो इसके समान है कि अपने क्रूस को लेते हुए परमेश्वर के पीछे हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। हम यहां पर देखते हैं यहां पर जो परमेश्वर की एक महान चेले, जिसको परमेश्वर ने अपनी सेविकाई के लिए चुना, जिस परमेश्वर ने उसे अपना चेला ठहराया, हम यहां पर देखते हैं पहले पद में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं लिखा हुआ है, जब बीट परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गतसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हम यहां पे देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उस गतसरत की झील के किनारे पर जब वो खड़े थे, हम देखते हैं भीड़ की भीड़ उन पर आ पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। हम यहां पर देखते हैं कि भीड़ की भीड़ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए उस नदी के किनारे पर वो एकत्रित हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। हालेलुया, मेरे प्रिय, हम यहां पर देखते हैं
जो लोग वहां पर एकत्रित हो रहे थे वो उस भूख को लेकर वहां पर एकत्रित हो रहे थे। वो वचन के प्यासे थे, वचन के भूखे थे, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। They were really thirsty for the word of God. They were really eager to listen the word of God, the word of Jesus. Hallelujah. वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए काफी उत्सुक थे। उस उत्सुकता के साथ वो उस झील के किनारे जब प्रभु यीशु मसीह खड़े थे, वो भीड़ के समान उन पर आ पड़े। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जो इस वक्त इस ऑनलाइन सर्विस में जिस वचन को सुन रहे हैं, उस परमेश्वर की भूख के साथ, परमेश्वर की उस प्यास के साथ वो वचन को आज ग्रहण करने वाले होंगे। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके जीवन में एक बहुतायत की ब्लेसिंग्स को, एक अबंडेंट ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में लाने वाला है। आप यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप उसे ग्रहण करने वाले हो। हालेलुया। और हम जानने वाले हो जाएं कि कौन से गुण जो परमेश्वर के चेलों में, जो परमेश्वर के विश्वासी जनों में होने चाहिए। पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें वो गुण होना चाहिए, हमें वो परमेश्वर की भूख होनी चाहिए, हमें वो उत्सुकता होनी चाहिए, हमें वो ईगरनेस होनी चाहिए, हमें वो प्यास होनी चाहिए कि परमेश्वर के वचन को सुनने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उस प्यास के साथ, उस भूख के साथ परमेश्वर के वचन को जब हम ग्रहण करने वाले हो जाते हैं मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक बहुतायत की चंगाई को, एक बहुतायत के छुटकारे को, एक बहुतायत की ब्लेसिंग्स को, एक बहुतायत की आशीष को हमारे जीवन में उंडेल कर लाता है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो बंधन वो टूट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर, आज का जो वचन है, परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, आपकी भूख को, आपकी प्यास को तृप्त करने वाला। अगर आप सचमुच परमेश्वर की हजूरी में इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, उस भूख के साथ, उस प्यास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं उन नावों में से, जो नाव उस नदी के किनारे है, हम देखते हैं उस नदी के किनारे 2 नावें लगी हुई थी और मछुए उनमें से उतरकर वो जाल को धो रहे थे। और उन नावों में से एक जो नाव थी, बल्कि वो शमौन की थी। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले, कि इसे किनारे से थोड़ा हटाकर इसे ले चले। और हम देखते हैं जब वो किनारे से हटाकर थोड़ा दूर ले चल पड़े, अब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसी की नाव पर खड़े होकर, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को जो भीड़ के समान वहां खड़े थे, जो इंतजार कर रहे थे परमेश्वर के उस पवित्र कलाम का, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर उपदेश देना शुरू हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर उपदेश देने लगे। और जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहने लगा कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। जब उसने उपदेश को दिया और शमौन से कहा कि हो सके तो इस नाव को गहराई में ले चल। हालेलुया। और यहां पर हम जब देखते हैं, शमौन ने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, फिर भी तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हम देखते हैं यहां पर पतरस, जो शमौन
पूरी रात उसने मेहनत किया, वो पूरी रात वो सोया नहीं होगा, पूरी रात उसने मेहनत किया, पर उसके हाथ में कोई भी मछली नहीं आई मेरे प्रियो, कोई भी आशीष उसके हाथ में नहीं आए। उसने वो खाली का खाली रह। हालेलुया। और इस स्थिति में प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि इस नाव को तू गहराई में ले चल और वहां पर जाकर तू जाल को डाल। हालेलुया। समोन थक चुका था, समोन ने पूरी रात कोशिश किया था, पर उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आई मेरे। हालेलुया। हो सकता है समोन प्रभु यीशु मसीह से ये जरूर कहना सोच रहा होगा कि पूरी रात मैंने मेहनत किया, पर प्रभु परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, जो जीसस है, वो मेरे को कहते हैं कि उस गहराई में जाकर तू उस गहरे में जाकर जाल को डाल। हालेलुया। वो बात समोन के लिए कि थोड़ा सा मीनिंगलेस थी, उसका कोई इतना महत्व नहीं था उसके लिए। हो सकता है समोन के मन में ऐसा भी प्रश्न होगा, अगर मैं जाल डाल भी दूंगा तो फिर भी मुझे लगता है जब मैंने कोशिश किया पूरी रात तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, तो मुझे लगता है कि अब भी मैं डाल दूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अरे भैया, पर हम यहां पे देखते हैं समोन ने फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू कहता है, अगर तू कहे तो फिर भी मैं तेरे कहने से मैं इस जाल को गहराई में जाकर डालता, गहराई में जाकर, गहरे में जाकर मैं ऐसे डालता। हालेलुया। अब यहां पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो से कमांड दिया, प्रभु यीशु मसीह ने जो से आज्ञा दी, हो सकता है जो वो उसके लिए मीनिंगलेस थी, हो सकता है वो उसे नकार भी सकता था, इनकार भी कर सकता था। वो कह सकता मैं तो पूरी रात थक चुका हूं प्रभु, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब ऐसा कोई भी फायदा नहीं होगा। पर फिर भी उसने कहा, अगर तू कहता है, इफ यू से सो आई विल डू दिस। हालेलुया। अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर के जो प्रिय चेले हैं, उनके अंदर ऐसा गुण होना है, जैसा कि हमने पहले देखा कि वो भूख और वो प्यास एक विश्वासी के जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं समोन, हो सकता है हम कई बार हमने प्रार्थना किया होगा अपने किसी विशेष विषय के लिए, पर फिर भी हमें कोई आशीष ग्रहण नहीं हुआ, हमने किसी भी आशीष को प्राप्त नहीं किया। हालेलुया। हम थक चुके हैं, जैसे समोन पूरी रात जाल को डालता रहा, पर उसे कुछ भी हाथ नहीं है। और ये दिन के समय प्रभु यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि अब तू डाल। अगर हम देखते हैं दिन का समय बल्कि उचित समय नहीं था। मछुआरे लोग जो रात को जाकर मछलियों को पकड़ना उनका पेशा था, पर दिन में प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि तू गहराई में जाकर अपने जाल को डाल। और ये समोन को ये बात बल्कि अनुचित लग रही थी कि दिन में तो मछलियों का पकड़ा जाना असंभव है। हालेलुया। क्योंकि जो मछुआरे हैं वो तो रात को ही मछली पकड़ने का वो पेशा करते हैं। उस समोन यहां पर वो प्रोफेशनली वो मछुआरा है, वो फिशरमैन है, वो अच्छी बली बांति वो जानता है कि मछलियों को किस समय किस रीति से
किस प्रकार से मछलियों को पकड़ा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है समून के जीवन में, हो सकता है उसके जीवन में उसकी, हो सकता है उसके पास ऐसा प्रश्न भी जरूर होगा कि मैं तो मछुआरा हूं, मैं भली भांति जानता हूं, पर प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं, तो यहां पर हम देखते हैं उससे कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा। और मेरे प्रियो, जहां पर जब देखते हैं समून ने बल्कि प्रभु यीशु मसीह को ओबे किया, और परमेश्वर की कमांड्स को ओबे करना हमारे जीवन में एक अबंडेंट ब्लेसिंग्स को लाता है। जैसा परमेश्वर ने उससे कहा, जब वैसा ही उसने किया, बल्कि उसका ये नहीं कि उसका नतीजा सोचते हुए, बल्कि वैसा ही जब उसने किया, हम यहां पर देखते हैं कई मछलियां उसके जाल में फंस गई और वो अबंडेंटली ब्लेस हो चुका, वो अधिक अधिक अधिकतम अधितायतों से, बहुतायतों से वो आशीषित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके जाल में इतनी मछलियां फंस गई कि वो उसे संभाल नहीं सका। वो कई नावों को बुलाकर आकर कहता, उसका जाल फटना शुरू हो गया। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि वो जाल फटना शुरू हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, द ओबीडियंस टू क्राइस्ट कमांड brings abundant blessings into our lives. हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारे जीवन में एक बहुतायत की आशीष को हमारे जीवन में लाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के विश्वासी जन हैं, अगर हम परमेश्वर की वो सच्चाई पर चलने वाले, अगर उसके हम चेले हैं, जो परमेश्वर की आत्मा हमसे कहती है, जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब हम वैसा करते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आशीष में बढ़ने वाले हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ